क्वेश्चन 12 में मूव करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 75 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा। 75 मीटर हाई टावर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि नीचे देख रहा है वो 30 डिग्री है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टावर इज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और टावर के बीच में देखिए बहुत सिंपल सी कंडीशन है। ये देखिए 75 मीटर का टावर है, इसके टॉप से आप जब नीचे देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया था क्वेश्चन में? 30 डिग्री। ये देखिए ये एंगल एक्चुअली में 30 डिग्री होता है, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है इस बार से, इस बार का जो सैम्पल पेपर आया है कि ये 30 क्यों होता है, तो इसका रीज़न है अल्टरनेट इंटीरियर, बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 30 हो गया और आपको ये डिस्टेंस बताना है। तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। कौन से वाले में आपका परपेंडिकुलर और बेस आता है? साइन कॉस 10 सिंपली 10 30 लगा देना है, आपको कुछ नहीं करना है, 10 30 लगाना है जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगली स्टेप में 10 30 की वैल्यू डाल देंगे जो कि 1/√3 होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 75 और बेस की वैल्यू पता नहीं है, तो बेस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बेस इज इक्वल्स टू 75√3 यूनिट ज़रूर लिखेंगे, लेकिन ये तो MCQ है तो MCQ चेक कर लेते हैं। 75√3 मेरा आंसर है, ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर सी। तो वी गॉट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये भी इजी सा क्वेश्चन। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट P है जहाँ से PA और PB दो टेंजेंट ड्रॉ करिए विद सेंटर O। इफ CD इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट अ पॉइंट E एंड PA इज 14 द पेरीमीटर ऑफ PCD। देखो बहुत अच्छे सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो PA एंड PB दो टेंजेंट है, तो दो पहले बना देते हैं अपन। एक डायग्राम में आपके सामने बना देता हूँ सिंपल सा। एक सर्कल बना लेते हैं, बाहर का एक पॉइंट रख लेते हैं P, PA एंड PB आर द टू टेंजेंट। ये P रख लेते हैं, इसको PA PB नाम दे देते हैं। क्वेश्चन ने बोला था कि जिसका सेंटर O है, ये भी हमें पता है। CD इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट E। CD एक टेंजेंट है एट पॉइंट E एंड PA इज 14। तो PA जो है वो पहले 14 है, ये हमें पता चल गया 14। CD एक टेंजेंट है टू द सर्कल एट अ पॉइंट E, देन द पेरीमीटर ऑफ PCD। CD इज अ टेंजेंट, तो क्वेश्चन में कुछ कमी लग रही है, इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, कुछ पॉइंट E दिया नहीं है कहाँ पर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। रेडियस दिया 14, सेंटर पे एंगल दिया 45, एरिया ऑफ द सेक्टर। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पहले तो देखिए, ये आर्क होती है, इसने सेंटर पे एंगल बनाया है 45, ये एंगल 45 है, रेडियस कितना है 14, और एरिया मतलब ये होता है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू πr²। थीटा कितना दिया है 45 और 360 इंटू पाई होता है 22/7, r² मतलब रेडियस का स्क्वायर 14 इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा, ये 45 के टेबल से कट कर लेंगे, 45 1 जा 45 8 जा, इसको और कट कर लेंगे 8 को, इसको तो 4, ये 1 और कट करेंगे 2, ये 11, इसको और कट करेंगे 2 और ये 7, 11 7 जा बचेगा आपका, तो 11 7 जा मेरा आंसर हो जाएगा 77 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ऑप्शन है मेरे पास? तो यस, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए ट्रिकी क्वेश्चन होता है, 15 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए पहले, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, मतलब रेडियस जो है स्फीयर का 100% से बढ़ा दिया जाए, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो डबल कर दीजिए। 100% मतलब होता है डबल किसी भी चीज़ का। द वॉल्यूम ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्फीयर इज इंक्रीज बाय, वॉल्यूम कितनी बढ़ जाएगी, कितने परसेंटेज से बढ़ जाएगी, है ना। तो देखिए एक सिंपल से एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, तो उसका रेडियस अगर आप बढ़ा दें और 100% से बढ़ा दें, अगर 100% से बढ़ा दें तो ये डबल हो जाता है, तब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। वॉल्यूम का, इसका पुराना वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम स्फीयर 4/3 पाई r³, और नया वाला वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r की जगह क्या लिखना है आपको 2r लिखना है, तो 2r का क्यूब। तो ये पुरानी जो वॉल्यूम है ये यही इतनी रहेगी 4/3 पाई r³, लेकिन नई वाली जो वॉल्यूम है 4/3 पाई, इन सबको डिस्टर्ब मत करो, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 r³। देखिए सब कुछ वैसा ही है लेकिन बस 8 एक्स्ट्रा है, तो 8 को ऐसे अलग करके लिख दीजिए, 8 इंटू 4/3 पाई r³, ये 8 गुना हो गया है ना। अगर ये पूछा होता कितना हो गया है या क्या कितने टाइम्स हो रहा है, तो 8 टाइम्स हो रहा है, लेकिन परसेंटेज में इंक्रीज पूछा है। तो कोई भी चीज़ है ना अपनी पुरानी 100% होती है,
कितनी होती है 100%, और ये हो गई अब 8 इंटू 100%। अगर मैं इसको 100% बोल दूँ तो ये 800, और ये पूरा 100% है तो 8 इंटू 100, अब हो गई वो 800%। तो बढ़ कितनी गई, कितने परसेंटेज से बढ़ी, तो 800 माइनस 100, 700% आपका आंसर होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शंस में है क्या, ऑप्शन सी 700%। चलिए, इन द अबव फार्मूला मीन का एक फार्मूला है ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ, ये मीन है ग्रुप डाटा के लिए। आर डेविएशन ऑफ फ्रॉम ए ऑफ लोअर ऑफ, अब ये जो क्या बोल रहा है, टू फाइंडिंग द मीन ऑफ ग्रुप डाटा डी आईज, जो डी आई है वो क्या है, आर द डेविएशन फ्रॉम, जो आपको याद होगा डी आई कैसे निकालते थे अपन, जो अपन डी आई निकालते थे। और मीन का आपको टेबल याद है क्या क्या करते थे अपन, सबसे पहले देखिए क्लास इंटरवल दिया होता था, फ्रीक्वेंसी दी होती थी, क्लास इंटरवल से अपन क्या निकालते थे, मिड पॉइंट निकालते थे जिसको अपन एक्स बोलते थे। उसके बाद हम डी निकालते थे, तो डी का फॉर्मूला क्या होता था, डी कैसे निकालते थे, डी हम निकालते थे एक्स आई माइनस ए, तो ये जो माइनस ए है, तो ये जो डी आई है ये कहाँ से इसको बोलते हैं डेविएशन, तो ये कहाँ से माइनस कर रहे हैं डेविएशन, तो फ्रॉम लोअर लिमिट ऑप्शन दिया है, अपर लिमिट दिया है, फ्रीक्वेंसी से दिया है कि मिड पॉइंट से दिया है। तो देखिए मिड पॉइंट से डिफरेंस होता था, ये देखिए टेबल याद करवा दिया मैंने आपको पूरा, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और ये मिड पॉइंट होता था, तो मिड पॉइंट से डिफरेंस है भैया, ये क्या रहता है, मिड पॉइंट से डिफरेंस है। तो डी कैसे निकालते थे, मिड पॉइंट से कितना दूर है ए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ द क्लास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होता है प्रोबेबिलिटी का। अ पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन वंस, एक डाइस को 2 बार फेंका गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट यानी कि आपको पहले तो बता दूं डाइस को जब थ्रो करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन आते हैं, 1 से लेके पूरे 6 तक की जोड़ी आ सकती है, 1 1 1 2 1 3 1 4, कॉमर्स लगाने हैं आपको, लेकिन अभी मैं 1 मार्क्स का है तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपको। 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 4 1 5 1 6 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। देखिए डबलेट क्या होते हैं, जो नंबर रिपीट होते हैं, देखिए ये रहे आपके डबलेट। तो कितने डबलेट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाय टोटल नंबर कितने होते हैं 36, याद रखिएगा टोटल 36 होते हैं, 6 बाय 36 रिड्यूस करेंगे तो 1 बाय 6 आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 1 बाय 6। डू वी हैव द ऑप्शंस ए बी सी, यस सी इट इज। सो 1 बाय 6 आप क्लियरली देख पा रहे हैं, इजी क्वेश्चन से कोई ज़्यादा टफ नहीं दे रहा है। ए एंड बी आर द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज़ 3, यानी कि ए का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो 3 है, एंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज़ 5। देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे बाद में, अभी टाइम बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन रीजंस, यस बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं, असर्शन रीजंस अच्छे से देखिएगा, बहुत इजी सा है। असर्शन दे रखा है 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज़ रिपीटेड रूट, रिपीटेड रूट मतलब इक्वल रूट्स आएंगे 2, क्या ऐसा है, पहले तो कैसे चेक करेंगे, अभी मैंने आज ही कराया था आपको एक क्वेश्चन जिसमें आप नेचर ऑफ रूट निकालेंगे। नेचर ऑफ रूट कैसे निकालते थे, डी का फॉर्मूला यूज़ करके, डी क्या होता है b² माइनस 4ac, इक्वेशन है 4x² माइनस 12x प्लस 9, अगर इसमें मैं लगाऊँ फॉर्मूला तो 12² माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ पे 9 4 36, 36 इंटू 4 24 टू कैरी, और ये जस्ट दोनों माइनस होके 0 आ जा रहा है, यस 0 आ रहा है, जब डी 0 आता है तो इक्वल रूट से, तो असर्शन तो सही पॉइंट है, क्लियर हो गया। रीजन की बात करें तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c हैव रिपीटेड रूट इफ डिस्क्रिमिनेटेड इज d इज ग्रेटर देन 0। देखिए ये गलत पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आप ये पढ़ पा रहे हैं तो ये लिखा है d ग्रेटर देन 0 होता है तब रिपीटेड रूट है, तो ऐसा है नहीं, तो ये रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन हो जाएगा a इज ट्रू एंड r इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ y इज 6 फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द दिस इज 10 यूनिट। भाई बोल रहा है अगर इसका डिस्टेंस निकालें तो y की वैल्यू 6 होगी, तो आपको पहले तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा और y की वैल्यू 6 निकालनी पड़ेगी, आ रही कि नहीं आ रही वो चेक करना पड़ेगा। डिस्टेंस फार्मूला p और q 2 पॉइंट के बीच में, p कितना दे रखा है 2, -3 एंड 10, y, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है जो कि 10 दे रखा है। तो हम जैसे ही इसमें अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, मैं इसको x2 y2 ले रहा हूँ और इसको x1 y1, डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 10। अपन देखिए वैल्यू डालेंगे, जैसे ही x2 है 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि y माइनस माइनस का 3 तो ये प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चे से गलती होती है, y माइनस माइनस का 3, दो माइनस एक साथ आएंगे तो आप उसको प्लस कर देंगे। रूट लगा हुआ है इक्वल टू 10 दे रखा है, यहाँ से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, 10 माइनस 2 ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 64, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नंबर में याद करें तो ये 73 हो जाएगा, 64 प्लस 9 इज 73। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ये 100 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 27 6y स्क्वायर। इसको स्प्लिट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है वो देख लेते हैं। तो इसको y की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो स्प्लिटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 तो प्लस का 9y माइनस का 3y माइनस 27, y कॉमन y माइनस y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन y प्लस 9। आपके दो आंसर आ रहे हैं, y प्लस 9 y माइनस 3, एक आंसर आएगा y की वैल्यू माइनस 9 और एक y की वैल्यू आएगी 3। तो दो आंसर्स हमारे पास आ गए 3 और माइनस 9। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ y इज 6। तो ये देखिए ये गलत बोल रहा है, असर्शन इज फॉल्स। तो एक ही ऑप्शन होता है इसमें, असर्शन इज फॉल्स बट द रीज़न इज ट्रू। तो बाकी देखिए आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन अपने आप ये रीज़न जो है इसका ट्रू ही होगा अगर असर्शन फॉल्स आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी, एंड दैट्स द सॉल्यूशन फॉर द MCQs